चलिए कूलम के नियम पर आधारित क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, परस्पर आकर्षण से उत्पन्न विद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए त्वरण क्या होगा। यानी इसमें दो कण की बात हो रहा है, पहला बात हो रहा है इलेक्ट्रॉन का और दूसरा बात हो रहा है प्रोटॉन का। तो इलेक्ट्रॉन पर अगर आवेश देखा जाए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश देखा जाए तो कितना होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। चिन्ह माइनस होगा, आवेश का इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता, तो वैल पर ही मान लेना है, माइनस को नहीं लेना है। और सेकंड क्या है प्रोटॉन, और प्रोटॉन के लिए आवेश, सेकंड आवेश प्रोटॉन पर आवेश भी सेम रहेगा 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब कहता है कि दोनों के लिए त्वरण निकालना है, इलेक्ट्रॉन के लिए और किसके लिए प्रोटॉन के लिए। कब, जब वे 1 एंगस्ट्रम दूर हो, यानी दूरी का मान दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रम, और एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। तो चलिए सबसे पहले हमको बल चाहिए, बल आएगा तभी तो त्वरण निकलेगा ना। तो आइए पहले वैद्युतीय बल को निकालते हैं। वैद्युतीय बल का फॉर्मूला ए बराबर क्या होगा, K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। वैल्यू को रख दो, K का मान कितना होगा बच्चों 9 गुना 10 के पावर 9, और आवेश का मान कितना है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19। दूसरा आवेश का वैल्यू कितना है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19, और बटा में दूरी कितना है 10 के पावर माइनस 10, स्क्वायर कर देंगे इसका, दूरी का स्क्वायर। चलिए सोल्व करते हैं। सेम कांस्टेंट वाले को एक साथ, पावर वाले को एक साथ, ओके, बिना पावर वाले को एक साथ करना है। तो आइए सोल्व कीजिए, क्या आएगा बोलिएगा 9, ये कितना हो गया 1.6, ये भी कितना हो गया 1.6, ओके। अब सोल्व करो, क्या आएगा, आधार तीनों का क्या है सेम है, तो पावर को जोड़ दो, माइनस 19 माइनस 19 माइनस 37 माइनस 38 और प्लस 9 माइनस 29 हो गया, तो 10 के पावर माइनस 29। नीचे देखो कितना आ जाएगा 10 के पावर 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 गुना कर दो माइनस 20, और ये माइनस 20 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस 20 हो जाएगा। तो कितना आ गया F इक्वल टू 9 गुना 1.6 गुना 1.6। अब बोलो माइनस 20 ऊपर जाएगा तो प्लस 20, तो माइनस 29 है और प्लस 20 इसमें आके जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 10 के पावर माइनस 9। इतना जो आया ये इतना न्यूटन क्या निकल गया बल। तो जब बल निकल गया तो अब क्या निकालना है फाइनल आंसर में त्वरण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। तो आइए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए चलते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए चलोगे तो बल का फॉर्मूला ए बराबर क्या होता है एम इंटू ए। तो त्वरण निकालना है बच्चों, तो एम नीचे आ जाएगा, तो एफ बटा क्या हो गया एम। बल का मान आपने निकाला है कितना बच्चों 9 गुना 1.6 गुना 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 9, और बट्टा में क्या है मास। ये मास किसका लेना है इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का मास लगभग में 9 गुना 10 के पावर माइनस 31 होता है, तो 9 और गुना 10 के पावर माइनस 31, ओके। तो चलिए 9 से 9 क्या हो गया कैंसिल, इन दोनों को गुना कर दो, 1.6 को 1.6 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2.56। अब देखो माइनस 31 से ऊपर जाएगा तो क्या आएगा प्लस 31 होगा, और 31 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 22, तो गुना 10 के पावर 22, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये एक्सेलरेशन किसका निकला इलेक्ट्रॉन का। और अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न में आपको क्या निकालना है प्रोटॉन के लिए। अब प्रोटॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो सेम तरीके से आप प्रोटॉन के एक्सेलरेशन को भी निकालोगे। तो आइए यहां पर देख लेते हैं, प्रोटॉन के लिए चलते हैं और प्रोटॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो बताइए प्रोटॉन की त्वरण निकालना है, ये किसका निकला बच्चों इलेक्ट्रॉन के लिए। अब किसके लिए निकालना है प्रोटॉन के लिए, तो इसी फॉर्मूला पे लिख देंगे, प्रोटॉन बराबर क्या हो जाएगा प्रोटॉन का त्वरण F बटा मास। अब मास किसका लेना होगा प्रोटॉन का। अब देखिए यहां पर बल की वैल्यू रखते हैं, फोर्स कितना था बच्चों 9 गुना 1.6 गुना 1.6 और गुना 10 के पावर कितना माइनस 9। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू होती है लगभग में 1.66 होता है 1.6 और गुना 10 के पावर माइनस 27। तो 1.6 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब 1.6 को अगर 9 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 9 × 54 और 5 × 14,
यानी 14 दशमलव कितना आ गया 4, दोनों को गुना करने पर -27 से ऊपर जाएगा तो क्या होगा +27, और 27 प्लस में हो गया तो 27 में से हो गया तो कितना हो गया 18, तो गुना 10 के पावर 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये एक्सेलरेशन किसका निकल गया बच्चों, प्रोटॉन का। पॉइंट को आगे पीछे शिफ्ट भी किया जा सकता है, अगर आप पॉइंट को पीछे शिफ्ट करोगे तो यहाँ का पावर एक क्या कर जाएगा इंक्रीज कर जाएगा, और इंक्रीज करेगा तो फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा 1.44 और गुना 10 के पावर 19, ऐसा भी लिख सकते हो। तो या तो ये आंसर कहो या तो ये आंसर कहो, बात एक ही है। तो ये आपका प्रश्न संख्या 12 का सॉल्यूशन हुआ।